क्या हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदलने वाला है, और वो भी बिना शोर शराबे के? संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। भारत एक बड़ी रक्षा डील के करीब पहुंच चुका है। करीब 3.5 अरब डॉलर की इस संभावित खरीद में भारतीय नौसेना के लिए 6 नए P-8I पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान शामिल हैं। यह सौदा अमेरिका के साथ फॉरेन मिलिट्री सेल्स रूट के जरिए होगा, यानी सीधी सरकार से सरकार की डील, जिसमें रणनीतिक स्तर पर मंजूरी दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस पर भारत और अमेरिका के बीच करीब 1 साल से बातचीत चल रही है। अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सामने रखा जाएगा। अगर वहां से हरी झंडी मिलती है तो डील फाइनल मानी जाएगी। कीमत पर सवाल क्यों? सबसे बड़ा सवाल है, इतनी महंगी डील क्यों हो रही है? एक P-8I विमान की कीमत अब करीब $500 से $600 मिलियन बताई जा रही है, जबकि 2009 में भारत ने 8 विमान लगभग 2.1 अरब डॉलर में खरीदे थे, यानी प्रति विमान कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। अमेरिकी कंपनी बोइंग का कहना है कि इसकी वजह सप्लाई चेन संकट, महंगाई और नए टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स हैं। वहीं भारतीय पक्ष मानता है कि कीमत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद डील को आगे बढ़ाया जा रहा है। आखिर P-8I इतना खास क्यों? कोई साधारण विमान नहीं है। यह एक मल्टी रोल मैरीटाइम सर्विलांस प्लेटफॉर्म है जो एक साथ कई मिशन संभाल सकता है। समुद्र में दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर, पनडुब्बियों की खोज और उन्हें नष्ट करने की क्षमता है। दुश्मन जहाजों की ट्रैकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस जुटाना, इसमें लगे एडवांस रडार, लंबी दूरी के सेंसर और एंटी सबमरीन हथियार इससे बेहतर घातक बनाते हैं। सबसे बड़ी ताकत, यह हजारों किलोमीटर दूर तक निगरानी कर सकता है। असली रणनीति का कारण, इस डील का असली मकसद सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि चीन की बढ़ती मौजूदगी है। हाल के वर्षों में चीन ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी गतिविधियां काफ़ी बढ़ा दी हैं। चीनी नौसेना के जहाज और यहाँ तक कि पनडुब्बियां भी भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास देखी गई हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत है जो हर मूवमेंट को ट्रैक कर सके, और P-8I यही काम करता है। दिलचस्प बात यह है कि लद्दाख तनाव के दौरान इन विमानों का इस्तेमाल पहाड़ी इलाकों में भी निगरानी के लिए किया गया था, यानी ये सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं है। आगे क्या? अगर CCS से मंजूरी मिलती है तो भारत के पास कुल 18 P-8I विमान हो जाएंगे। इससे भारत हिंद महासागर में एक सुपर सर्विलांस पावर के रूप में उभर सकता है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या इतनी महंगी डील सही है, या भारत को कोई सस्ता और स्वदेशी विकल्प तलाशना चाहिए? नमस्कार।